ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको नन्हे बालक ध्रुव की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मन्नु और शत्रुपा संसार के प्रथम स्त्री और पुरुष थे, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। मन्नु को स्वयंभू मन्नु के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मा जी के पुत्र के तौर पर भी जाना जाता है। मन्नु और शत्रुपा के विवाह से दोनों को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। उन दोनों के बड़े होने पर प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्ष्मति के साथ हुआ और वहीं दूसरी ओर उत्तानपाद का विवाह सुनीति और सुरुचि के साथ हुआ। मन्नु और शत्रुपा के पुत्र प्रियव्रत को बहिर्ष्मति से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और वहीं दूसरी ओर उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, सुनीति से थोड़ा कम करते थे। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, ध्रुव भी खेलते हुए राजमहल में पहुंच गए। उस समय उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। उत्तम राजा उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ था। ध्रुव जी भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे। सुरुचि को अपने सौभाग्य पर इतना अभिमान था कि उसने ध्रुव को डांटा, इस गोद में चढ़ने का तेरा अधिकार नहीं है। अगर इस गोद में चढ़ना है तो पहले भगवान का भजन करके इस शरीर का त्याग कर और फिर मेरे गर्भ से जन्म लेकर मेरा पुत्र बन, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास आए, माँ को सारी व्यथा सुनाई। सुनीति ने सुरुचि के लिए कटु शब्द नहीं बोले। उसे लगा यदि मैं उसकी बुराई करूंगी तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए वैर भाव के संस्कार जग जाएंगे। सुनीति ने कहा, ध्रुव, तेरी विमाता ने जो कहा है सही कहा है बेटे। यदि भिक्षा मांगनी है तो फिर भगवान से ही क्यों न मांगी जाए। भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। अब तुम नारायण का भजन करो। बालक ध्रुव माँ का आदेश पाकर चल पड़े। जैसे ही चले भगवान के रास्ते पर, नगर से बाहर निकलते ही उनको देवर्षि नारद मिल गए। हम भगवान के रास्ते पर चलें तो सही, उनसे अपने आप सहायता मिल जाएगी। नारद जी ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने सारी घटना बताई। नारद जी थोड़ा परीक्षण करना चाहते थे। 5 वर्ष का बालक भगवान के दर्शन के लिए भयंकर वन में जा रहा है। नारद जी जानते थे कि ये झगड़े के कारण निकल आया है। वे देखना चाहते थे कहीं ये बीच से ही न लौट जाए। नारद जी ने कहा, बेटा 5 वर्ष की तेरी अवस्था है, तेरा मान क्या, तेरा अपमान क्या। अगर माँ ने कुछ कह भी दिया तो 5 साल के बच्चे के लिए क्या बड़ी बात है। तूने जो भगवान के साक्षात्कार का रास्ता अपनाया है वो आसान रास्ता नहीं है। बड़े बड़े संत लोग घर छोड़कर आ जाते हैं, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर भी सबको भगवान नहीं मिलते। यह बड़ा कठिन रास्ता है, एक बार विचार कर लो। ध्रुव जी ने कहा, महाराज आप मेरे रास्ते में सहयोग कर सकते हो तो करिए, अन्यथा मैं यह रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूँ। नारद जी बहुत खुश हुए और ध्रुव को तुरंत अपना शिष्य बना लिया। ध्रुव ने दीक्षा नहीं मांगी, नारद जी ने स्वयं ही दीक्षा दे दी। ये भगवान की कृपा है। नारद जी ने कहा, बेटा मैं तुमको मंत्र दूंगा। नारद जी ने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, बेटा वृंदावन में जाकर इस मंत्र का जप करना और मन, वाणी और कर्म से ठाकुर जी की सेवा करना। ध्रुव जी मधुवन में आकर साधना करने लगे। ध्रुव अन्न जल का त्याग करके भगवान के ध्यान में लग गए। साधना करते करते ध्रुव का भजन में इतना रस आने लगा कि वह एक पैर के सहारे खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और भगवान का ध्यान हृदय में किया। वही परमात्मा सब जगह विद्यमान है, ऐसा ध्यान करके अपने प्राण को रोक लिया। ध्रुव जी ने जैसे ही प्राण को रोका, सारे संसार के प्राण रुक गए। संसार के लोग छटपटाने लगे। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान मुस्कुराए, बोले, मेरा एक भक्त है, वो प्राणायाम करके मेरा ध्यान कर रहा है, घबराओ मत, मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। भगवान गरुड़ जी पर बैठकर ध्रुव के पास पहुँचे तो ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े थे, आंखें बंद थी, शरीर रोमांचित था, पुलकित था। ध्रुव को अंदर ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं और बाहर भगवान ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, भगवान ने लीला की और अंदर का दर्शन छिपा दिया। ध्रुव ने छटपटाकर आंखें खोली तो देखा भगवान सामने विद्यमान हैं। ध्रुव भगवान की स्तुति करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। भगवान ने उनके कपोल पर शंख का स्पर्श कर दिया। अब तो ध्रुव के मुख से सरस्वती प्रकट हो गई। वे स्तुति करते हैं,
हे प्रभु, इन 6 महीनों में मुझे इतना आनंद मिला है कि अब मुझे राज्य की कोई इच्छा ही नहीं है। राज्य की इच्छा मुझे कीचड़ के समान लग रही है। मेरी इस गंदगी को छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, मेरे चरणों में तो तुझे स्थान मिलेगा ही, पर अभी तुम राजा बनकर राज्य का सुख भोगो। मुझे दिखाना है कि जो मेरे रास्ते पर चलता है, मैं उसे सांसारिक सुख भी देता हूँ, पारलौकिक सुख भी देता हूँ। अंत में मैं तुम्हें अटल पदवी भी दूंगा। फिर ध्रुव ने विष्णु जी से प्रश्न किया कि वह अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, और नन्हे बालक से ऐसा भोला भाला प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने ध्रुव को अपने गोद में बैठने को कहा। इसके बाद ध्रुव अपनी बाकी समस्याओं को भूल गया, और जब भगवान ने प्यार से ध्रुव के सिर पर हाथ फेरा, वह छोटा लड़का स्वस्थ हो गया। उसके शरीर के निशान गायब हो गए और वह स्वस्थ दिखने लगा। आखिरकार ध्रुव ने अनायास भगवान विष्णु जी की स्तुति का जाप किया, और ऐसा करके उन्होंने भगवान का दिल जीत लिया। और सराहना के प्रतीक के रूप में भगवान ने कहा कि ध्रुव पृथ्वी पर अपनी यात्रा समाप्त होने के बाद एक नक्षत्र तारे के रूप में मौजूद रहेगा। इस प्रकार भगवान ने अपने उत्साही भक्त को एक अचल नक्षत्र के रूप में अमर होने की शक्ति प्रदान की, जिसे हम अब ध्रुव तारा कहते हैं। और अपने निवास पर लौटने से पहले भगवान विष्णु ने छोटे लड़के को आवश्यक जीवन की सीख दी, ताकि वह अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण पेश कर सके। इस प्रकार यदि मनुष्य सच्ची मन से, सच्ची लगन से और सच्ची तड़प से भगवान को याद करे, तो भगवान मनुष्य को क्या कुछ नहीं दे सकते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और अनोखी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।